आप तो मेरी वीडियो पूरी देखते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये बात करता था कि हम चाइना के सर पर लड़ते हैं, इनसे चाइना के सर पर हम जंग करते हैं, पाकिस्तानी हम चाइना के सर पर जंग करते हैं। तो अब ये चाइना के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे क्यों कर रहा है? अगर वो हमारे साथ है तो ये उनके साथ भी बाइकाट करना है जिस तरह हमारे साथ किया हुआ है इन्होंने। Pleasure it is to meet you during my visit for the SCO. What a pleasure it is to meet you during my visit for the SCO Foreign Ministers meeting. India supports a successful Chinese presidency. The India-China relationship has been gradually moving in a positive direction. Our responsibility is to maintain that momentum. ताल्लुकात हमारे से बेहतर करें ना, हम इनके हमसाए हैं, हमसे बेहतर होने चाहिए इनके, हमारे साथ इनकी प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। हम दूसरे मुल्कों को हम काट सकते हैं अगर इंडिया हमारे साथ मिल जाए तो। भारत के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर, उनकी मुलाकात हुई है चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से ऑन द साइडलाइंस ऑफ द SCO। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग और उन्होंने कहा है कि मैंने नरेंद्र मोदी साहब का मैसेज जो है वो और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मर्मू का मैसेज जो है वो उनको दिया है और उन्होंने कहा कि हमारे जो बायलैटरल टाइज़ हैं वो ठीक जा रहे हैं, गाइडेंस हमारे लीडर्स की चल रही है। 2-3 मुलाकातें 4 मुलाकातें मेरा ख्याल है उन्होंने की हैं वहाँ पे। द फर्स्ट वन वाज विद एक उनकी फॉरेन मिनिस्टर वांग से, जो कि इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द पोलिट ब्यूरो मेंबर एंड दी पोलिट ब्यूरो मेंबर जो है उसमें आई थिंक 7 मेंबर होते हैं और उनकी सबसे हाईएस्ट बॉडी होती है, इम्पॉर्टेंट बॉडी है। एंड FM वांग जो है he survived as a being there and then उन्होंने बीजिंग के अंदर उनके जो डेवलपमेंट के एक मिनिस्टर उनसे भी मुलाकात की, शी जिनपिंग से मुलाकात की। तो इंडिया इज़ बेसिकली ऑल सेट फॉर नॉर्मलाइजेशन, ये चीज़ है। व्हाट आई अंडरस्टैंड कि इंडियंस ने बहुत गुडविल जेस्चर दिए हैं और उसकी वजह क्या है, वाई दे बिलीव कि ये गुडविल जेस्चर ज़रूरी हैं, वाई दे बिलीव कि इट इज़ नेसेसरी, ये ऐसा क्यों ज़रूरी है। जस्ट मैं एक अगर आपको एक बात बताऊं, ठीक है, ये क्यों ज़रूरी है ऐसा, ठीक है, ये ऐसा ज़रूरी है कि अब इंडिया ये समझता है कि नाउ इज़ अ टाइम टू गेट क्लोजर विद द चाइना, बिकॉज उनको इस चीज़ का अंदाज़ा लगा है कि अमेरिका इज़ नॉट अ ट्रू पार्टनर and India basically is seeking that partnership with China, and that partnership will only be economy की partnership। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो इकोनॉमी की पार्टनरशिप। सो इंडिया ने वो एक जो होती है ना, चाइना को टफ टाइम दिया बहुत ज़्यादा, और इंडिया ने ना कारोबार नहीं बंद किया, क्योंकि चाइना को भी पता था कि हम 100 अरब डॉलर इंडियन से कमा रहे हैं, 100 अरब डॉलर इंडियन से कमा रहे हैं, ठीक है। और अभी तो वो सारी जिसे कहते हैं वो भी चल गई, ट्रेनें, जहाज़ भी, डायरेक्ट फ्लाइट्स भी चल रही हैं। तो ये इट्स अ स्लो एंड स्टडी प्रोसेस। मैं बार बार आपको एक चीज़ कहता हूँ, इंडियंस आर स्मार्ट एंड चाइनीज़ आर स्मार्ट। कैसे? दोनों ने कारोबार बंद किए बगैर, दोनों ने कारोबार को बंद किए बगैर, ठीक है, आगे का रास्ता बनाया। इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, कारोबार बंद किए बगैर आगे का रास्ता बनाया दोनों मुल्कों ने। इट्स नॉट अ जोक, ये कोई मजाक की बात नहीं है। ये चीज़ को ज़हन में रखें भाई साहब। सो दोनों ने अपना फ्यूचर मुस्तकबिल जो है वो इसको इस अंदाज से तय किया कि लड़ाई बेशक लड़ते रहना है, लेकिन करना क्या है कि कारोबार नहीं बंद होना चाहिए। सो आई थिंक ये दैट वाज वेरी स्मार्ट ऑन देयर पार्ट, अगर सही मानों में देखा जाए। अब डायरेक्ट बिजनेस भी हो रहा है, डायरेक्ट जहाज़ भी उड़ रहे हैं, ठीक है। चाइनीज़ बिजनेसमैन के लिए इंडिया आना बहुत आसान है।
इंडियंस के लिए चाइना जाना बहुत आसान हो गया, वीज़ा 75 साल, बहुत कुछ, अब तो वो नॉर्मलाइजेशन। पाकिस्तान को अमेरिका इंडिया ताल्लुकात पर प्रॉब्लम होती है, बिकॉज व्हेन अमेरिका के इंडिया से इतने अच्छे ताल्लुकात होते हैं कि फ्रैंकली स्पीकिंग कि पाकिस्तान समझ वी आर इन अ डिसएडवांटेजेस पोजीशन में चले गए हैं। अमेरिका जब इंडिया के साथ खड़ा होता है तो पाकिस्तान को तब परेशानी होती है, और हमें इस चीज़ से पता चलता है कि यार अब एक तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा होगी, गो के इतना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र तेज़ नहीं है जितना हम समझते हैं। अब आप देखें 2024-25 में इंडिया चाइना की अगर डिप्लोमेसी को देखा जाए तो इंडिया चाइना बहुत करीब हुए हैं। 2024 में आपको याद होगा एक दफ़ा अक्टूबर के अंदर पिछले साल बॉर्डर पैक्ट हुआ था, मोदी साहब की और शी जिनपिंग की काज़ान में मुलाकात हो गई थी। फिर इसी तरह बाकी मुलाकातें भी चलती रहीं, डिफेंस मिनिस्टर्स की और फॉरेन मिनिस्टर्स की, और सीनियर लेवल के टॉक्स वगैरह इंडिया के साथ हुई। इस साल थोड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुई। बहरहाल अभी काफ़ी ज़्यादा मुलाकातें इंडियंस और चाइनीज़ की हो रही हैं। अगर देखा जाए तो ताल्लुकात बहुत 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 नॉर्मलाइज हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा, ठीक है, और दैट इज़ देयर। But the most important thing is, which I understand, कि India is looking for China, a country which to be economic and development partner of India is not a challenge for India. It doesn't harm the growth of India. एंड इंडिया ऑल्सो वांट कि मैं चाइना के साथ लड़ाई भी नहीं करना चाहता। इंडिया पाकिस्तान के ऊपर तो जब मर्जी कहता आओ मैं तुम्हें थप्पड़ मारता हूँ, आओ मैं तेन मुक्के मारना, आओ तानों मैं सीधा कर लेना पाकिस्तान। इंडिया ने टिकटॉक बंद किया, चाइना को नुकसान पहुँचाया। इंडिया ने 50-60 ऐप्स बंद कर दी, चाइना को नुकसान पहुँचा दिया। तो इंडिया भी उतनी लिवरेज रखता है बिजनेस के हवाले से, ये नहीं है कि सिर्फ वो रखते हैं, इंडिया भी उतनी लिवरेज रखता है। लेकिन असल में देखना ये होता है कि डज इंडिया has any alternate to China? No. Does China have an alternative to India? No. So that is something very significant in that context. Let's see इसमें क्या होता है। ये जो मुलाकात हुई है शी जिनपिंग की and all that, इसमें क्या चीज़ जो है वो डेवलप होती है, वक्त ही बताएगा, देखते हैं। थैंक यू। Pleasure it is to meet you during my visit for the SCO. What a pleasure it is to meet you during my visit for the SCO Foreign Ministers meeting. India supports a successful Chinese presidency